अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी ट्रम्प विद 3.0 द मोस्ट वायरल कंटेंट क्रिएटर स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल दोआ। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वालेकुम 500 गाइस, लेट्स स्टार्ट। उसका थोड़ा विटामिन कम है या उसका पोटेशियम ज्यादा आया है, क्या चक्कर क्या है उसकी? रोज सुबह कोई अजीब बात कर देगा, है ना? ऐसे ही लगता है ना, है ना? यही तो आप रह गए, आप उसका विजन नहीं शेयर कर पा रहे। आप लोगों को पर्सपेक्टिव बदलने के बाद देखो, आई नो द जनरल सेंटिमेंट इज कि बहुत इरेटिक आदमी है, रोज सुबह उठ के नहीं फुद्दू बात करता है। मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट देखो कितना है। रोज सुबह उठ के एक नए सिरे से एक नॉवल स्टेट ऑफ द आर्ट फुद्दू बात सोचना और फिर उसको करने का जिगरा रखना। आर्ट है, कला है, ये पूरी दुनिया का फन लगा के रखा है। उसके चक्कर में बिग बॉस की रेटिंग नहीं आ रही है। हाँ हाँ, अरे आंटियां इंडिया में टाइम पे सो जा रही हैं कि नींद पूरी कर लेते, कल सुबह मजा आएगा। It is not easy being the president of United States. It becomes very lonely at the top. Poor guy is lonely. He's out there to make friends. दोस्त बनाने निकला हो। अब अगर रास्ते में कहीं थोड़ा बहुत तेल मिल रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? पर दोस्ती में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, देखो बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता दोस्ती में। वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बताओ, निक्कर ट्रैक सूट में उठा लाया है। मेरे यहाँ रहा आके, दिल का कितना साफ है, कितना जो दिल में है जुबान पे है, बीच में माइंड का कोई रोल ही नहीं है। आप देखो, अरे यार नहीं, हेलो एक सेकंड, माइंड का क्यों हो रोल भी? दिल, माइंड तो बाहर है। उसकी पीआर टीम मर गई कह कह के कि नहीं वेनेजुएला वाज इन अ स्टेट ऑफ अनरेस्ट, उनकी गवर्नमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही थी, डिस्टर्ब स्टेट थी, इसलिए हमको इंटरवीन करना पड़ा। कह रहा चुप हो जाओ, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा कोई। भैया मैं बताता हूं, इनको नहीं पता, हमको वेनेजुएला तेल के लिए जाना था। हमारा हेयर फॉल हो रहा है, रिसीड हो रही, सीधी बात कर रहा है, बिल्कुल कुछ छल कपट छलावा कुछ है ही नहीं उस आदमी पर। आधी बात बताता है, पूरी नहीं बताता कि कह रहा फिगर द फक आउट। पूरा कंट्री DIY मोड पे छोड़ रखा है ना, देखो हम क्या। आधी बात बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर में आपको याद होगा, एकदम से उठा, कह रहा है H1B वीजा, H1B $1,00,000 का, लाख इतना बताया, डाइट कोक भी सो गया। इस अनाउंसमेंट के 2.5-3 दिन तक पूरी इमिग्रेंट कम्युनिटी गांठ पट्टी में घूमी है कि भैया किसको देने हैं, देने हैं कि नहीं देने हैं। ब्लैंक चेक ऊपर वाली जेब में लेके घूम रहे हैं सारे। जैसे ये टैरिफ वाली पर्ची नहीं ऊपर वाली जेब में लेके घूमता कि जहां किसी देश ने बकचोदी करी, कहा 50%, जीरो स्कोप पर नेगोशिएशन का। सामने से कुछ बोले कि पर ट्रम्प भाई 70%। क्यों सर? माँ लाइफ माँ रूल्स का जीता जाता एग्जाम्पल है भैया का, बिल्कुल अपने मन की करता है, कह रहा फक संविधान। अब जैसे दिसंबर में बहुत सारे लोग इंडिया वापस जाते हैं अपना H1B स्टैम्प करने, अब की बार भी गए हैं, बीच रास्ते अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। कह रहे अब मैं इंस्टाग्राम देखूंगा आपका। आधा इंडिया रह गया, ओवरनाइट पॉपुलेशन बढ़ के 1.7 बिलियन हो गई, वही रह गया। मेरा खुद का भाई फंसा हुआ इंडिया में, मैं यहां उसके घर में रुका हुआ हूं। खुद तो वर्कहॉलिक है ही, सारी दुनिया काम लगा के रखी। शेयर मार्केट का कल्ला शेयर इतना फिट हो गया, सब ऊपर नीचे पूरा, रोज के उसके हर शेयर के 10,000 स्टेप पूरे हो रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसा कोई खाली नहीं बैठा कोई शेयर।
मैं देखा सबसे ज्यादा काम उसने खुद की फौज को लगा रखा है। अमेरिकन आर्मी सुपर बिजी है दिस पॉइंट। मैंने देखा है अमेरिकी फौज का एक एक सिपाही कोई ना कोई एयरपोर्ट पे बैठा है इस टाइम पे, कह रहा कब पता नहीं बड़े बाबूजी का लड़ने का मन करता है कहाँ भेज। और कोई गारंटी नहीं है कि जहां भेज रहे हैं वहां जाके लड़ाई होगी। वेनेजुएला जा रहा जहाज, उसमें फौजी बैठा, फोन आया, कह रहा है भैया जहाज ग्रीनलैंड मोड़ लो। भैया का मुड़ कर गया है। उसकी क्या गलती है बेचारे की? That he has been affluent, he has been rich all his life. Like he was born with a silver and golden spoon and a platinum diaper. उसने बचपन से जिस चीज पे हाथ रखा है उसको मिल गई है। तो यही मॉडल उसने कंट्रीज के लिए भी कॉपी पेस्ट कर दिया कि पापा ग्रीनलैंड चाहिए, हाँ ले लो बेटा। क्या होता है जियोपॉलिटिक्स, ले लो। और ग्रीनलैंड वाली प्रॉब्लम का तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है मेरे दिमाग में, देखो, क्योंकि मेरा दिमाग भी छोटा ही, मैं छोटी बात ही है। सोल्यूशन ये है कि फौज जब जाए ग्रीनलैंड, इसको साथ लेके जाए, वहां जाके छोड़े आए। 2 दिन जब ठंड में ठिठुरेगा, नंगे पैर डैलस तक भागता जाएगा। गर्मी लगवा तो थोड़ी सी। वो सोशल मीडिया स्क्रूटिनी बढ़ गई है, अब से मैं उसे उन्होंने कह के संबोधित करना चाहूंगा। माननीय हिज हाइनेस श्री श्री 1008 संत श्री डोनाल्ड ट्रंप जी महाराज अमेरिका बाजे। फिर लोग मुझसे कह रहे तुम कॉमेडियंस का सही है, ट्रंप तुमको ऐसा ऐसा मटेरियल देता है, तुम इसमें जोक बना लेते हो। मैं कहा हमारा कोई सही हमें कोई आसान नहीं पड़ रही है बात, क्योंकि जब मैं यूएस पहुंचा था तब लड़ाई वेनेजुएला से चल रही थी। आज माहौल ग्रीनलैंड का बना रखा है। हम जब तक जोक बनाते हैं ये जोक का प्रेमिस बदल देता है। हमारे लिए कोई इजी नहीं है ये। सारी दुनिया में लड़ाई करा के फिर कद्दू जैसा मुंह लटका के बैठा कि मुझे पीस प्राइज नहीं दिया। अरे भाई पीस बनता है, उसका पीस प्राइज बिल्कुल बनता है, क्योंकि इसके कारण जो बाकी देश हैं वो आपस के कलेश भूल गए हैं। वहां शांति का आलम छा रखा है। 195 कंट्री हैं मदर अर्थ पे, 194 एकजुट होकर इसकी तरफ देख रहे हैं कि अब भैया क्या करेंगे। 2 bonus jokes for you because you guys made it this far. But before that, coming to Australia and New Zealand very soon. Here are the cities, here are the dates. I'll see you at the shows. The most difficult parking is street parking. यूएस में स्ट्रीट पार्किंग करने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलेस लगा के डेरिवेटिव निकाल के इसका क्वाड्रेटिक रूट निकालना पड़ता है, और आंसर हमेशा इमेजिनरी निकलता है क्योंकि पार्किंग होती है। इतना कॉम्प्लिकेट है स्ट्रीट पार्किंग करना। वो पहले ऊपर तख्ता लगा रखा होता है कि नो पार्किंग फ्रॉम 7 AM to 7 PM। फिर नीचे तख्ता लगा होता है नो पार्किंग 7 AM to 9 PM एक्सेप्ट फॉर सैटरडे संडे, देयर नो पार्किंग 7 AM to 4 PM। मैं कहा पागल आदमी पार्किंग करने जाए बिल्कुल दिमाग का। कभी कहेंगे लेफ्ट साइड मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट साइड ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे, संडे का गोवाली बार थी, संडे को पार्क जा रहा है, ऐसे लेके घूमू गाड़ी में। ऊपर अलग तख्ती, नीचे अलग तख्ती, तुम मिला जुला के एक तख्ती लगाओ ना वहां पे कि निकलो यहां से। आए बड़े पार्किंग करेंगे, अपनी पार्किंग घर से लेके आया करो। जब गू खाने की आदत हो चम्मच साथ रखना चाहिए। और एक चीज और देखी मैंने इस यूएस स्टोर में कि विद एवरी पासिंग डे इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लूज योर वेट। यू हैव टू रिड्यूस इंचेस हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, क्योंकि जब ड्रायर में कपड़े सूख रहे हैं मेरा कपड़ा बाहर निकलता है, पहचान में नहीं आता है। मैं 4 जीने लाया था, ये इकलौती लास्ट बची है, फिर बाकी जीनों कैपरी बन चुकी है। बॉक्सर का अच्छा वी शेप बना हुआ आज की डेट में। कपड़ा सिकुड़ जा रहा है बिल्कुल, आप पता है बिल्कुल बैगी चीन लिए, बिल्कुल स्लिम फिट हुई पड़ी आज।
जी ट्रम्प ये अच्छी कॉमेडी थी, नो डाउट जी। ट्रम्प के ऊपर था और उन्होंने इसको कह लें कि इस तरह पोर्ट्रेट किया है कि एक छोटा सा बच्चा है, ज़िद्दी सा भी है, मनमानियाँ भी करता है और उसमें थोड़ा लड़कपन भी मौजूद है, थोड़ा कह लें कि उतेड़ उम्र का भी है और सारी हरकतें जो हैं वो इस तरह की। उन्होंने कहा कि भाई क्रिएटिव तो है नो डाउट, कि रोज़ एक नई उर्दू किस्म की जो है बात सोचना और उसको लिखना, भाई क्रिएशन है, इस पे तो दाद देनी पड़ती है। मतलब हर दिन कोई ना कोई ट्वीट आ जाएगा, हर दिन कोई ना कोई नई चुल मचा देगा और फिर सारी सिचुएशन क्रिएट करके और लड़ाई करके, जैसे उसने कहा कि बीच में वो जोक करके और उन्होंने कहा कि यहाँ से बस उधर चलना है और उधर मुंह कर लेना, हाँ बीच में तेल भी चाहिए थोड़ा सा। तो वेला वो तो यार दोस्ती यारी भी अच्छी निभाता है। तो उनका जो सदर था उसको उठा लिया रातों रात। तो मतलब ये चीज़ें भी करता है। क्रिटिसिज्म हो रहा था, अलग लेवल से हो रहा था। जो चीज़ें उसने की हैं, मतलब इक़्तिदार में आने से पहले और आने के बाद, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि इक़्तिदार में आने से पहले इसका अलग ड्रामा था कि मतलब मैं पीस करवाऊँगा और ये और वो। तो बीच में इन्होंने इस चीज़ को भी रगड़ा है कि ये जो पीस मेकर बना हुआ था ना, वो जो लेके चल रहा था झंडा पीस मेकर का, और ये तो असल में तो ये अपनी चीज़ें जो है वो पूरी करना चाह रहा था, असल अपनी ख्वाहिशात और अपने हिसाब से चलना चाह रहा था। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि इज़्ज़त करनी बनती है और पता नहीं कौन-कौन से एज़ाज़ात के साथ उन्होंने नवाज़ा। और जैसे बोला जाता है किसी को एज़ाज़ देने के लिए कह लें कि बड़ी शख्सियत को जैसे मुखातब किया जाता है, श्रीमान और पता नहीं क्या-क्या साथ लगाकर, जो मतलब हाई लेवल के वर्ड होते हैं, उनसे उनको सम्मानित किया गया ट्रम्प को। उन्होंने कहा जी उन्हों जो है वर्ड यूज़ करूँगा मैं, तू तड़ाक पे बात नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ा बंदा है। नो डाउट इन्हें चवलें मारी मारी हैं और उन चवलों के ऊपर इन्होंने इनको जो क्रिटिसिज्म किया है, मेरे ख्याल में अमेरिका में बैठे हुए हैं फिल वक़्त, वहीं पे शो कर रहे हैं। तो लग रही है कि बड़ी बात है कि उनके ऊपर जोक्स हो रहे हैं। और उनकी पुरानी लाइफ को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया, जैसे उन्होंने कहा कि एक सिल्वर और एक गोल्डन स्पून जो है वो लेके पैदा हुए हैं और पीछे जो है एक मेरे ख्याल में जो डायपर उन्होंने पहना हुआ था वो पता नहीं एल्युमिनियम प्लेटिनम प्लेटिनम का था। तो मतलब क्रिटिसिज्म किया गया पूरे तरीके से और मीडिया को भी बीच में लताड़ा गया, क्योंकि मीडिया जो है वो भी इस तरह चल रही थी और इनको सपोर्टिव जो है जो लोग हैं, जो इनके अंडर काम कर रहे हैं, जो इनकी टीम है, उनको भी इन्होंने लताड़ा है बीच में। लेकिन इन्होंने ठीक कहा है कि भाई ये फैसले खुद ही करता है और आज सोने से पहले जो है वो देखेगा। और H1B वीज़ा बंद बंद कर दी इसने, कोई उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी थी, सिर्फ बोला था। तो वो वीज़ा जो है बोल के उन्होंने कहा कि आधी डाइट कोक पी के जैसे हो गया। और फिर लोग जो हैं जो बंद नहीं किया था इसने, वो लगाया था बैन कर दिया था ना। बैन नहीं किया था वो। कोई भी लेगा या जो फीस होती है मेरे ख्याल में उस पे वो $1 लाख, $1 मिलियन उसने कर दिया बढ़ा था। दिया था। हाँ बढ़ाई थी, हाँ मतलब ना ही देने वाली बात हो हाँ, रही हाँ, है। हाँ, शराइत हाँ। ही इस तरह की रखती थी, कोई ले ही ना। बिल्कुल वो इसीलिए कह रहा था कि ब्लैंक चेक जो है वो हर कोई जेब में लेके घूम रहा था कि भाई मेरा नंबर मैं कर लूं। तो मतलब हर कोई वो उस कह रहे थे सिचुएशन कि में आ वो गया वीजे ज्यादा जो इंडियंस को ही मिले हैं, इंडियन को। क्योंकि इंडियंस ने वो चीज अचीव की है। और इसलिए कहा ना कि रातों रात जो है वो तो फिर वो आबादी बढ़ गई। बढ़ गई क्योंकि वो इंडिया में ही थे। तो बहरहाल ये भाई वो कह ले कि उन्होंने एज अ जोक जो है उसको मेंशन किया। लेकिन ये है कि कॉमेडी इनकी अच्छी है, इन्होंने अपने ऊपर जो चीज़ें हुई हैं उनको भी डिस्कस किया है और जो इनको मुश्किलात आई हैं वो एक एक्स्ट्रा उन्होंने बीच में ऐड किया कि पार्किंग जो है वो नहीं मिलती और पार्किंग के जो बोर्ड लगे होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग जो है वो होते हैं, पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है और कौन सी टाइमिंग कहाँ से हमारा पे है। दोस्त नहीं रोता रहता, पार्किंग बड़ी मुश्किल मिलती है अमेरिका में इधर, पार्किंग का बड़ा रफड़ है। तो उसने ही ये मुझे बताया, तूने कहा आज मैंने जो है सज्जी साइड पे पार्क की थी, मतलब कि राइट साइड के ऊपर। तो अभी भी बात कर रहे थे तो उसने कहा कल जो है कल से चेंज हो जानी। मैंने कहा हैं चेंज हो जानी मतलब वहाँ पे गाड़ी कोई और नहीं, ये जो राइट साइड वाली पार्किंग है ना ये अब लेफ्ट साइड पे होगी। तो लेफ्ट साइड वाले जो है वो उधर मिड में। ओ मैंने कहा खुदा का नाम है बस कर दे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो यही बात ये कह रहे थे कि इतने बोर्ड लगे हुए तो नीचे ये लिख दो ना भाई कि जा भाई पार्किंग नहीं होनी, चल निकल, ठीक है करूँ लेके हो। घरों लेगा, मतलब घर से लेके आनी थी पार्किंग, हमारे पास तो नहीं है भाई। तो ये कोई भाई वो चीज़ जो है वो सिचुएशन बन चुकी है। जिन लोगों के पास गराज है वो गराज बहुत महंगे हैं, तो इन्होंने वो इशू जो है उसको
बीच में जो है वो लेके आए। इन्होंने ये भी अच्छा कहा कि आज हम कॉमेडियन सोच रहे होते हैं कि ट्रम्प के ऊपर ये करना है तो जोक क्रिएट करने हैं, तो हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। भैंस की आंख जो है सुबह उठो तो पता चलता है भाई एक नए मुद्दे की तरफ, ये ग्रीनलैंड की तरफ मुंह कर लिया है इसने। तो हमारे जो जोक्स थे वो पुराने हो गए, नया मुद्दा तो वो है, उसके ऊपर लोगों को जोक चाहिए, लोगों ने हंसने ही उसके ऊपर है। तो ये चीज़ भी अच्छी क्रिएशन है, नो डाउट। और पीस मेकर का भाई वो उसको तो चाहिए था, और वो भी उन्होंने बीच में रगड़ा। तो फुल ऑन अगर ये नहीं, जो जैसे बताया ना, कद्दू सब मुंह लेके बैठ के कहते हैं मुझे पीस प्राइज नहीं दिया। तो इसी तरह रिक्वेस्ट कर रहा है ना, अगर ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया इन अ सीरियस नोट, जो वहाँ के अमेरिकन हैं उनको दिखाया जाए, और देखते भी होंगे ये इंग्लिश में कन्वर्ट होता होगा, तो भाई वो जो है अगर वो ये जोक सुने इसके ऊपर, तो भाई मैं कहूँगा कंफर्म बात है वो हंसेंगे इसके ऊपर और लाफ करेंगे, काफ़ी फेम में होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं वैसी हुई हैं, और बड़े लाड प्यार के साथ बेइज्जती की गई है, और उन्होंने अच्छा स्टेज अपीयरेंस दिया है। फर्स्ट टाइम इनको देख रहे हैं और मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया। और लॉन्ड्री की बात ना करें यार, वहाँ पे जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, आप मशीनें लगी हैं, कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है सिस्टम, कुछ कहते हैं कि भाई नहीं, कपड़ों वो बताओ ना, जो उसने पार्किंग पे एंड पे मिसाल दी है, वो तो रहने दे, वो तो ही दे सकता है, और तुझे ही अच्छी लगती है। मैं तो कह रहा चमच था, अपना होना चाहिए। मैंने कहा यार दो हाँ। फटे मुंह है यार इसकी मिसाल के, मतलब ये क्या गंदी मिसाल दे दी है। मतलब जोक्स थे पहले उसके बहुत अच्छे थे, रेलिवेंट हो रहे थे चीजों के साथ, लेकिन एट द एंड जो है वो भी रेलेवेंट हो रहा था पार्किंग irrelevant वाले है के यार, साथ। सीरियसली आई डोंट लाइक इट। वो ये यही मेंशन करेगा ये तो नहीं, मैंने बता दिया ना। बहरहाल जी, ये ट्रम्प के ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडी थी, और ट्रम्प जैसे बुंगियां मार रहा था, और वही कि जाते जाते रास्ते में अगर थोड़ा सा पेट्रोल ले लिया तो फिर क्या मिल गया। तो वेनेजुएला में वो उसने बता भी दिया कि मैंने पेट्रोल के लिए किया है, मतलब कि अपना डीजल पेट्रोल और ये सारा कुछ। तो वेनेजुएला पे जो है वो उसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो उठा लिया रातों रात ही, अगवा करके ले गए अपने मुल्क। तो ये चीज़ें जो हैं वो चली हैं, हमें भी पता है। उसके बाद इसका ध्यान पड़ा ग्रीनलैंड की तरफ, और उसके बाद इसने ईरान पे हमला कर दिया। उसके बाद कहता है कि ईरान के बाद अब क्यूबा की बारी है। बहरहाल ईरान का ही जो है फंसा हुआ है, जब यहाँ से निकलेगा तो फिर क्यूबा की तरफ मुंह कर लेगा। अभी सारी कंट्रियां अपनी तो लड़ाइयां छोड़ के इसकी तरफ फोकस किया। वही ना, ये कुछ ना कुछ बोंगी मारता है। इसके बयान यकीन करें, सुबह और शाम को और दिन को और रात को सोते वक्त, और इसकी कुछ समझ ही नहीं आती। ये कभी कुछ बयान दे रहा होता है, कभी कुछ बयान दे रहा, कभी कहता है हमारी डील जो है वो हो चुकी है, हमारी डील होने वाली है। फिर थोड़ी देर बाद बयान आएगा हमने हमला कर देना ईरान पे, हमारी जो है वो फौज तैयार है, और हमने ये कर देना है, वो कर देना। मतलब फिर भी शाम को आएगा, सत्तू पी के बैठा होगा शायद। ईरान को इतने दिन का टाइम है, मतलब अगर नहीं किया तो फिर हमला करेंगे। रात को कहेगा चलें अभी इतने दिन हैं ईरान के पास, उसको इतनी डील दे दी तो सोच ले, अच्छी तरह सोच ले, तो नहीं तो हमला हम कर देंगे। तो मतलब कि इस तरह की बोंगियां, कभी कुछ बयान देना, कभी कुछ बयान देना कि ईरान पे हमने हमला इसलिए किया, ईरान पे हमने हमला इसलिए किया, ईरान में को जो है वो पेट्रोल के लिए किया, ईरान की सत्ता के लिए किया, ईरान में जो है रजीम चेंज के लिए किया, ईरान के यूरेनियम के लिए किया, अपना हॉर्मज के लिए किया। कोई इसकी समझ ही नहीं आती कि ये असल में कहना क्या चाहता होता है। है ना, क्या इसको चाहते इसको खुद ही नहीं पता कि ये कहना क्या चाहता है। तो बहरहाल जी, अच्छा ही है कि ये अंधा है, पता नहीं क्या क्या ये देखना गूंगा पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ वो रहा है इसको। तीनों एक जैसे। चले ठीक है, वाइंड अप कर सही। चले जी, समीर भाई की फेवरेट वीडियो थी, उनका वो असल opinion में बहुत नहीं इम्पोर्टेंट नहीं था। वो बता देते हैं ना, असल में इनको स्टैंड अप कॉमेडी की ना थोड़ी बहुत समझ नहीं आती, तो इंटरेस्ट नहीं होता ट्रम्प ना की तो किसी समझ है चीज नहीं। में, किसी बंदे को इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए चले खैर ठीक है। चले जी, वीडियो वाइंड अप करते हैं। ट्रम्प के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन पर आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।